जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि एक और एप्लीकेशन लिखवा दिया गया है जो छुट्टी पर है, बीमारी पर छुट्टी के लिए है, जो कि वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और आपको एग्ज़ाम में भी और इस तरह से भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज हो सकता है या तो स्कूल हो सकता है, ठीक है ना। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो स्वीकार कर ले, अनुमति दे दे। यू लीव फॉर 6 डेज, 6 दिन के लिए छुट्टी। एज, जैसा कि यू हैव टू लुक आफ्टर, जैसा कि आपको लुक आफ्टर करना है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। योर मदर, अपनी माँ का। हु इज़ इल, जो कि बीमार है। एंड योर फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, और आपके पिताजी आउट ऑफ स्टेशन है, घर पे नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए या 6 दिन की छुट्टी के लिए लिखने के लिए आता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है लिखेंगे कैसे। यहाँ पर पहले से ही हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिससे कि समय बच जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे कैसे, टू, और किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद इस स्कूल का नाम DAV स्कूल दिया गया है यहाँ पर, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर अलीगढ़ दिया है, तो आप अपने ज़िला का या अपने स्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ पर ये स्कूल है उस स्थान का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो टू लिखा है उसी के ठीक नीचे सर लिखेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, सीधा आना चाहिए, सर लिखेंगे। अगर सर होंगे प्रिंसिपल तो सर, अगर मैडम है तो मैडम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकता है। अगर सर होगा तो सर, अगर मैडम होंगी तो मैडम लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ लिखेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बड़ी ही सम्मान के साथ। आई बेग टू से, हम आपसे कहते हैं यानी आग्रह करते हैं। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, तो हम आपसे आग्रह करते हैं दैट कि माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी माँ बुखार से पीड़ित है। फ्रॉम 2 डेज, 2 दिनों से, ठीक है ना। 2 दिनों से, फ्रॉम 2 डेज होगा, यस लगा दीजिए यहाँ पर। 2 दिनों से मेरी माँ बुखार से पीड़ित है, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्थिति बनेगी। आप चाहें तो अच्छे से उसको नोट्स बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एस होना चाहिए, एस छूट गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखा क्या गया है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बड़ी ही सम्मान के साथ हम आपसे कहते हैं दैट कि माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, कि मेरी माँ 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। और क्या है, फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, और पिताजी आउट ऑफ स्टेशन है यानी कि घर पे नहीं है। देयर इज़ नोबडी, कोई नहीं है। इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब मोस्ट जो लिखे थे हम लोग ठीक सर के नीचे लिखे थे, यहाँ से शुरू किए हैं पहली लाइन, और जब दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो इसी मोस्ट के नीचे नहीं लिखेंगे। अब इस सर के नीचे से जो भी मैटर आएगा इस सर के नीचे तक आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा गया है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया लुक आफ्टर हर। फिर आगे जो हम शुरू करेंगे तो यही मोस्ट के नीचे वाले से हम लोग शुरू करेंगे। मोस्ट के नीचे से देखिए, मोस्ट के जो नीचे है यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अब सर के नीचे से नहीं शुरू करेंगे, मोस्ट के नीचे से। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, अतः इस प्रकार हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू आपसे, टू ग्रांट मी 6 डेज, कि आप 6 दिन की छुट्टी दे दें या स्वीकार कर ले इस छुट्टी को, 6 दिन वाला। लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, कब से कब तक लीव ऑफ एब्सेंस चाहिए छुट्टी, 16 सितंबर, है ना। ये दिखाना पड़ेगा कि अगर 6 दिन की छुट्टी है या जितने दिन की छुट्टी है तो कितने दिन से कितने दिन तक, यानी कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, ठीक है ना। तो 16 सितंबर 2023 से 2, है ना, यहाँ से 2023 से लेकर के 21 सितंबर 2023 यानी कि 21 सितंबर 2023 तक इनको छुट्टी चाहिए, ठीक है ना।
सर को मिलाते रहिएगा, मोस्ट को मिलाते रहिएगा, ठीक इसके सामने, और दूसरी लाइन यही सर के यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो लाइन आएगी तो इसमें क्या आएगा कि जो आई दिया है ना, इस आई से मिलते हुआ जुलता आएगा, ठीक है ना। आई, मोस्ट, ये सब एक लाइन में रहेंगे। आई शैल बी हाईली ओबलाइज, मैं आपका बड़ी कृतज्ञ रहूँगा, टू योर एक्ट, इस कार्य के लिए, ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता भरे कार्य के लिए मैं आपका बड़ी कृतज्ञ रहूँगा। अब यहाँ पर उस दिन का डेट देंगे, जो डेट होगा उस दिन, यहाँ पर जो डेट लिखा गया है, योर ओबीडियंटली, इसका हिंदी होता है आपका आज्ञाकारी। तो XYZ, आप जो मन होगा, आपका जो नाम होगा वो लिखिएगा, जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार आप लोग का कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर से देख लेते हैं। टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज अलीगढ़, फिर लिखा है सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ठीक है। फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, देयर इज़ नो बॉडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर। फिर I therefore request you to grant me 6 days leave of absence from 16 September 2023 to 21st September 2023। फिर अगली लाइन है, I shall be highly obliged to your act of kindness। डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट जिस दिन को हम जमा करेंगे एप्लीकेशन वो डेट रहेगा। फिर उसके बाद इधर लिखा क्या रहेगा, योर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। XYZ, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे, जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का यहाँ पर लिखेंगे कि 6 में पढ़े, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 जो भी आपका होगा उसमें हम लोग लिखेंगे अपना नाम, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर इस पर चल रहा है, ग्रामर भी चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।